जय जय श्री सीताराम। आज मानस जी का बड़ा ही अद्भुत प्रसंग, मानस जी के एक ऐसे राम भक्त का प्रसंग जो कि सबसे छुपा हुआ है। जब भी राम जी के भक्तों की बात आती है तो यदा कदा ही उनका नाम लिया जाता है। आज उन्हीं महान राम भक्त श्री अंगद जी महाराज के चरित्र का हम सभी वर्णन कर रहे हैं। सुग्रीव जी को जिस प्रकार राम जी के दर्शनों का फल प्राप्त हुआ था, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, और उसी प्रकार जब बाली के सामने आए हैं भगवान तो श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, इस रूप में राम जी प्रकट हुए। और तब बाली ने कहा कि प्रभु मेरे साथ साथ मेरे पुत्र को भी अपनी शरण में स्वीकार कीजिए। और बाली ने यह भी कहा, पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। प्रभु चीना से अर्थ यही है कि वो समझ गया था कि ये चक्रवर्ती कुमार नहीं है बल्कि साक्षात परब्रह्म के अवतार हैं। सभी जी के प्रसंग में, सभी माता के प्रसंग में तो राम जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन से ही उसको अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। उसको किसी तपस्या, किसी वरदान की आवश्यकता नहीं होगी। मेरा दर्शन ही उसके लिए प्राप्त होगा। क्यों? चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। क्योंकि मेरा ये शरीर ये माया के द्वारा निर्मित नहीं है, ये चिदानंद में है। इसलिए इसका जो दर्शन करेगा वो भी चिदानंद में स्वरूप ही हो जाएगा। इसलिए जीव पाव निज सहज स्वरूपा। लेकिन जो राम जी में ईश्वर की भावना नहीं रखते हैं, जो उन्हें राजपुत्र ही जानते हैं, उन्हें क्या अनुभूति होती है? जैसे जनकपुर में राजाओं को ही, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी, रहे असुर छल छो निप बेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। उन सबको राम जी का दर्शन होने पर भी उनका अज्ञान ही बना रहा। और वो क्या कहते थे? लेहु छड़ाई सीय कह को, धरी बांधहु नृप बालक दो। सीता जी को छुड़ा लो, दोनों बालकों को बांध के डाल दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। हमने धनुष भी तोड़ा नहीं, चाप भी चढ़ाई नहीं, कुंवारे भी हैं। इस प्रकार हम यहां से अपमानित होकर जाएंगे तो हमारा वर्णन कौन करेगा? रावण के देखिए, रावण को भी बार बार समझाया गया, लेकिन रावण को बोध हुआ नहीं। ना तो उसकी मोह माया मिटी, ना द्वाचार छूटा, ना ही उसने भगवान का भजन ही स्वीकार किया। और जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक राम जी से विमुख ही बना रहा। लेकिन बाली ने प्रभु चीन्हा, बाली ने भगवान को पहचान लिया और अपना जन्म सफल कर लिया। और इतना ही नहीं, अंगद जी को भी भगवान के शरणागत बना दिया। यह तनय मम सम विनय बिल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर चाह, आपने दास अंगद कीजिए। अंगद जी को आप अपना दास स्वीकार कीजिए। राम चरण प्रीति कर, बाली कीन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। अर्थ यह है कि पहले भी बाली को राम जी के चरणों में प्रीति थी। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। क्या है? हृदय प्रीति। हृदय में तो प्रेम है, लेकिन मुख से फिर भी कठोर वचन बोल रहा है दिखाने के लिए। बोला चितई राम की ओरा। राम जी को देख के कहता है ना कि मेरा वध क्यों किया, लेकिन क्या? हृदय प्रीति, हृदय में प्रेम पहले से ही था राम जी के लिए।
और चतुराई देखिए कि अंगद जी को युवराज बनवा दिया शरण में देके, जिससे कि बाली का राज भी बाली के परिवार में ही रहे, है ना। तो इस प्रकार से शरणागत के लोक और परलोक दोनों का ही सुधार हो जाता है। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहूं अंगद कहे जुगराज। अंगद जी को युवराज बना दिया गया। अंगद जी की जैसे एक शरणागत भक्त होते हैं, अंगद जी की शरणागत भक्तों की भांति ही भगवान की सेवा में बड़ी श्रद्धा थी। उसके लिए ही उन्होंने आत्मसमर्पण किया था और उन्हें विश्वास था कि मेरी रक्षा के एकमात्र आधार मेरे शरण्य श्री रघुनाथ जी ही हैं। इहा विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भय मृत्यु हमारी। इहा न सुधि सीता के पाई, उहा गए मारी ही कपिराई। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम नियोर न ओही। अस कही लवण सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जन मान्यहूँ। राम जी को नर मत मानो। सीता जी को यदि हम ढूंढ नहीं पाए हैं तो इतना दुख क्यों कर रहे हो? राम जी को नर मत मानो। निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो, हम सब सेवक अति बड़ भागी। संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। ब्रह्म को प्रेम करने वाले हैं, हमें कोई साधारण मत मानो। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गोद जलाग। सगुण उपासक संग तह, रच्छि मोह सब त्याग। इस प्रकार सुग्रीव जी और बाली जी को भी ये बोध हो चुका था कि श्री रघुनाथ जी राजकुमार नहीं है, अपितु साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। उसी प्रकार जामवंत जी ने अंगद जी को भी ये ज्ञान करवा दिया कि देखो अंगद, रामचंद्र जी को मनुष्य मत जानो, वे साक्षात अगुण अजित ब्रह्म है और हम सब सेवक सदा सगुण ब्रह्म के अनुरागी हैं, इसलिए ही बड़भागी हैं। जब जब प्रभु निज इच्छा निर्मित तन, जब जब अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, तब देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के हितार्थ जब परम ध्यान से अवतार लेते हैं, तब तब हम सब सेवक अति बड़रागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, है ना। तब तब हम सब नित्य जो सगुण उपासक हैं, ये सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, जितनी भी मुक्ति हमको प्राप्त होती हैं, उन सब मुक्तियों का त्याग करके फिर भगवान की सेवा में हम लोग फिर अवतरित होते हैं, है ना। आदि सभी प्रकार के मोक्षों का त्याग करके फिर भगवान के हम लोग संग में रहते हैं। तो राम जी को साधारण मत समझो। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। अब जामवंत जी ने तो समझा दिया कि देखो ऐसी बात है ना। जामवंत जी ने समझा दिया कि देखो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अंगद जी ने कहा कि जामवंत जी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मेरा हृदय नहीं मानता। जब तक राम जी की सेवा का कार्य पूरा नहीं हो जाता, अब यहां पे देखिए, यहां पे हनुमान जी का कथन नहीं आया। हनुमान जी अभी बिल्कुल मौन है, बिल्कुल शांत है। देखिए अंगद जी से रहा नहीं जा रहा है, सीता जी को ढूंढ नहीं पाए, इसका दुख अंगद जी सह नहीं पा रहे हैं। अंगद जी से राम जी की सेवा में जो चूक हो रही है, जो उनका सेवा पूरी नहीं हो पा रही है, अंगद जी से सहन नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि देखिए, जब राम जी की सेवा का कार्य पूरा नहीं होता तो क्यों ना फिर हम अपने प्राण ही समर्पित कर दें। राम जी की सेवा का कार्य भी पूरा नहीं हुआ और ना ही हमारे प्राण ही गए, तो फिर मैं अपने को बड़भागी कैसे मान लूं। आप कह रहे हैं बड़भागी हैं, मैं अपने को बड़भागी कैसे मान लूं। अरे बड़भागी तो श्री जटायु हैं, जिन्होंने राम जी के कार्य के लिए ही शरीर को त्याग दिया और परम धाम को प्राप्त किया।
कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयहु परम बड़ भागी। राम जी के कार्य के लिए शरीर छूट जाए वो ही बड़भागी है, हम सब बड़भागी नहीं है। जिस समय देखिए सभी वानर जब समुद्र लागने की बात चल रही थी तो जामवंत जी ने सबको सचेत किया, सबको समझाया और फिर हनुमान जी को उनका बल का स्मरण भी करवाया। लेकिन उस समय भी हनुमान जी से पहले बोलने वाले कौन थे? उस समय भी हनुमान जी से पहले बोलने वाले श्री अंगद जी थे। हनुमान जी से पहले बोलने वाले श्री अंगद जी थे राम जी के कार्य के लिए। यद्यपि अपनी सामर्थ्य पे संदेह था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। भले ही मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन राम जी का कार्य है इसलिए मैं जाऊंगा। समुद्र के पार जाने के लिए तत्पर हो गए, लेकिन फिर जामवंत जी ने रोका। हनुमान जी महज तैयार हुए, तो फिर हनुमान जी के और जामवंत जी के कहने पर फिर अंगद जी रुकने के लिए बेबस हो गए। अंगद कह ही जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमी सब ही कर नायक। लेकिन आप सबके नायक हैं, तो फिर मैं आपको कैसे भेज सकता हूं? आपको मैं नहीं भेज सकता। और जब राम जी का कार्य पूरा हो गया और सीता माता की सुधि प्राप्त हो गई, तो अंगद जी को कितनी प्रसन्नता हुई। जब वापसी में सभी लोग मधुवन में पहुंचते हैं और वहां फल खाते हैं, तो किसी का वर्णन नहीं किया है ना? केवल अंगद जी के नाम का वर्णन किया है वहां पे। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। जब रावण के दरबार में जाने की बात हुई और राम जी ने जब आज्ञा दी, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। राम जी परब्रह्म परमात्मा है ना? और इसलिए देखिए राम जी ने क्या कहा, बुद्धि बल गुण धामा। आप ऐसे हैं, आप जाइए। परम चतुर मैं जानत आहूं, मैं जानता हूं कि आप बहुत चतुर हैं। और जब अंगद जी चल दिए हैं तो अंगद जी ने क्या कहा है राम जी से, प्रभु आज्ञा धरि शीश, चरण बंदी अंगद उठेऊ। सोई गुण सागर ईश, राम कृपा जा पर करहु। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहि आदरऊ दियऊ। अस बिचारी जुबराज तन, पुलकित हर्षत हियऊ। बंदी चरण उर धरी प्रभुताई, अंगद चलऊ सबहि सिर नाई। उर प्रभु प्रताप उर सहज असंका, बिना शंका के प्रभु के प्रताप पर पूरा विश्वास था। रण बांकुरा बाली सुत बंका। फिर रावण से बातचीत हुई और रावण से जब बातचीत हुई तो रावण ने वहां पे फिर रघुनाथ जी का अपमान किया, है ना? सुन सट भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। फिर अंगद जी ने तुरंत अपने हृदय में राम जी का ध्यान किया। शिव विरंची सुरमुनि समुदायी, चाहत जासु चरण से बिकाई। लेकिन रावण ने राम जी की निंदा ही करी। जब रावण ने राम जी की निंदा करी है तो रावण से क्या कहा है, तय निश्चय प्रति गर्भ बहुता, तुझमें बहुत गर्व है, मैं रघुपति सेवक कर दूता। मैं राम जी का सेवक और दूत हूं। अंगद जी को क्रोध आ गया, तुरंत पृथ्वी पर अपने दोनों हाथ पटकते हैं, चरण बाद में रखते हैं, पहले पृथ्वी पर अपने दोनों हाथ पटकते हैं।
जिससे पृथ्वी उसी समय कांप जाती है। और रावण रावण और उसकी सभा, जितनी सभा में थे, वो सब मुंह के बल गिर पड़ते हैं। तुरंत रावण के सर के 4 मुकुट गिर जाते हैं। 4 मुकुट गिरते हैं और अंगद जी तुरंत लपक के उन 4 मुकुट को लेकर राम जी के दल की ओर फेंक देते हैं तुरंत। जब ते ही कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। राम जी की निंदा सुनकर तुरंत क्रोधित हो गए। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तमकि मही भारी। डोलत धरनि सभासत खासे, चली भाजी बज भय मारुत ग्रसे। तुरंत अंगद जी ने पृथ्वी पर अपने दोनों हाथ पटके हैं और इतना तेज पटका है कि तुरंत वहां पर पृथ्वी डोलने लगी और रावण अपनी संपूर्ण सभा के सहित भूमि पर गिर पड़ा। गिरत सवारी उठा 10 कंधर, तुरंत उठा। भूतल पर मुकुट अति सुंदर, कुछ मुकुट उसके गिर गए। कछु तहिले निज सर संवारे, कछु अंगिद प्रभु पास पवारे। कुछ रावण ने उठा के संभाल लिए तुरंत, कुछ अंगद जी ने 4 मुकुट उठा के राम जी के पास तुरंत भेज दिए। फिर रावण ने अंगद जी को कहना शुरू किया कि तो झूठा है, झूठा है। अर्थात अंगद जी क्या कह रहे थे? अंगद जी कर रहे थे राम जी के बारे में बात कि हमारे रघुनाथ जी ऐसे हैं। रावण ने कहा कि तू झूठा है, वो तो बनवासी है, नर है। तब रघुनाथ जी के यश का स्मरण करते हुए, रघुनाथ जी के प्रताप का स्मरण करते हुए तुरंत अंगद जी मध्य सभा में अपना पैर रख देते हैं और कहते हैं, जो मम चरण सकसी 60 तारी, फिर ही राम सीता में हारी। अगर मेरे चरण तुम में से कोई भी हटा देगा तो मैं अपने स्वामी राम जी की ओर से वचन देता हूं कि राम जी सीता जी के सहित सीता जी को हार के अपने राज्य वापस चले जाएंगे। कितना विश्वास था राम जी के प्रताप पर। और कौन सा प्रताप? उमा राम की भ्रकुटी बिलासा, ये राम जी का प्रताप है। होई बेश पुनि पावई नासा, उनके भौं के केवल हिलने से ही सारे के सारे संसार का लय हो जाता है। तृणते कुलिस कुलिश तृण करई, तासुदूत पन कहु कि मिटरई। ऐसे उनके दूत का प्रण कौन टाल सकता है? अंगद जी को पूरा विश्वास था कि राम जी के प्रताप से पग हटेगा ही नहीं, तो फिर कहने में क्या भय है ना। और शर्त तो पूरी करनी ही पड़ती कि राम जी चलो हार गए, अब सीता जी को छोड़ के चले जाएंगे, कि पहले तो आप पहले मेरा पग ही हटा लीजिए। गोस्वामी जी देखिए इस विश्वास की महिमा कितने सुंदर शब्दों में कहते हैं। तासु सभा रोप्यो चरण, जेहि तोल्यो कैलाश। स्वामी की महिमा कहो, सेवक को विश्वास। स्वामी की महिमा, सेवक का विश्वास। जैसे ही रावण ने सुना, अच्छा फिर ही राम सीता में हारी, सीता जी को हार जाएंगे, अरे वाह ये बढ़िया है। तुम रावण ने आज्ञा दी, जाओ पद गही धरनी पछाड़ किया, उसका पैर उठा के उसको पछाड़ के गिरा दो। आज्ञा पाते इंद्रजीत और जितने योद्धा थे सब जुट पड़े, लेकिन अंगद जी का पैर किसी के टाला नहीं टला। क्यों नहीं टला? अरे माता पृथ्वी गई थी कि रावण का अत्याचार बहुत है और हमें बचाओ। माता पृथ्वी ने सोचा कि भाई मेरे ही उद्धार के लिए तो भगवान ने अवतार लिया है, मेरे ही उद्धार के लिए ये क्रिया हो रही है, लीला मेरे उद्धार के लिए हो रही है। और अंगद जी का यदि चरण उठ गया तो फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? तो माता पृथ्वी ने जैसे अंगद जी का पैर पकड़ लिया हो, अंगद जी के पैर भले ही ना उठे, पृथ्वी भले ही हिल जाए, तो माता पृथ्वी को भी अवसर मिल गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, भूमि न छाड़त कपि चरण। माता पृथ्वी अंगद जी के पैर को छोड़ती ही नहीं है।
देखत रिपु मद भाग। जब इस प्रकार से रावण ने देखा तो उसका अहंकार चूर हो गया। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न भी आ जाए तो भी संत अपनी नीति का त्याग नहीं करते। कपिबल दे कि सकल ही हारे, उठा आप कपि कै परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। गह सिन राम चरण सटताई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, भई दिवस जिमि ससई सोहाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख मिलह विश्रामा। अब जब अंगद जी का पैर जब किसी से नहीं उठा तो रावण उठा अपने स्थान से, लेकिन जैसे ही वो अंगद जी का पैर पकड़ने के लिए उठाने के लिए चला तो ही अंगद जी ने उसके हित की बात कहते हुए ये बात कही कि देख, मेरे चरण पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा। मम पद गहे न तोल उबारा, गह सिन राम चरण सटताई। तू राम जी की शरण क्यों नहीं लेता? जब इस प्रकार से बात सुनी तो रावण को बड़ी लज्जा हुई, है ना। भय तेज हत श्री सब गई, उसका तुरंत तेज समाप्त हो गया। जितना मुख पे तेज था सब मुख का तेज मलिन हो गया उसी समय। जगदात्मा प्राणपति रामा, राम जी विश्वात्मा है, उनसे विमुख होकर तुझे विश्राम कैसे मिल सकता है? रिपु बल धर हर्षि कपि, बाली तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। इसके पश्चात फिर अंगद जी ने रावण से कहा कि मैं तुझे कल तक का समय देता हूं, यदि माता सीता को वापस नहीं किया तो युद्ध के लिए तैयार हो जाना। उसके बाद अंगद जी फिर वापस राम जी के पास आते हैं और गहे राम पद, राम जी के चरण कमलों में तुरंत आए और राम जी ने आदर से बैठाया और राम जी ने पूछा कि राक्षस राज महाबली रावण के जो 4 मुकुट जो तुमने यहां फेंके थे वे तुम्हें कैसे मिल गए? तुमने रावण के सिर से इसको कैसे प्राप्त किया? जब राम जी की ऐसी बात सुनी तो अंगद जी मुस्कुराने लगे और अंगद जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। सामुदाम अरुदंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असी अस ये जानी नाथ पहियाए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीश। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। अंगद जी देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना करते हैं। अंगद जी कहते हैं कि प्रभु, मैं दीनहीन तुच्छ प्राणी, मैं उन्हें आपके पास कैसे भेज सकता था? प्रभु, ये 4 मुकुट नहीं है, अपितु साम दाम दंड और भेद, ये राजा के 4 गुण हैं जो राजा के हृदय में वास करते हैं और जो आपके चरणों की प्रेम और धर्म की मर्यादा को देखकर ये स्वयं आपके पास चले आए हैं। प्रभु, रावण को धर्म से हीन, भगवान की भक्ति से विमुख और काल की वशीभूत जानकर इन 4 गुणों ने रावण का त्याग करके आपकी शरण ले ली है। इस प्रकार जब अंगद जी की वाणी सुनी तो राम जी मुस्कुरा दिए और उसके पश्चात फिर लंका में जो कुछ भी हुआ उसका सारा वृत्तांत विस्तार से अंगद जी ने राम जी को सुनाया। अंगद जी का भक्ति का प्रसंग केवल यहाँ पे ही पूर्ण नहीं होता है, लेकिन समय को देखते हुए आज ही के लिए ही विश्राम देते हैं। अंगद जी की भक्ति का जो शेष प्रसंग है ये हम सभी अगले भाग में श्रवण करेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।